प्रभात बच्चों, प्रत्येक क्लास में आपका आप सभी का स्वागत है। हम लोग उपसर्ग पढ़ चुके थे। उपसर्ग पढ़ने के बाद हम लोग आज प्रत्यय पढ़ रहे हैं। प्रत्यय कैसे, अभी तक उपसर्ग क्या होते थे कि जो शब्द के शुरुआत में लग जाते थे वो उपसर्ग कहलाते थे। प्रत्यय यहाँ पर शब्द के अंत में लगकर उसके शब्द के अर्थ को बदल देंगे। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के धातु के रूप के अंत में लगते हैं, मतलब कि क्या है, कृत प्रत्यय क्या है, क्रिया के धातु रूप में, क्रिया का जो प्योर फॉर्म है, धातु रूप हम आप लोग पढ़ के आए हैं संस्कृत में सभी लोग बच्चों। तो जो क्रिया के धातु रूप मूल क्रिया है, जैसे कि टिकना है लेकिन ना नहीं लगेगा वहाँ पे, टिक, तैर, खा, तो ये सब क्या है, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में लग रहे हैं वो क्या कहलाते हैं। लगने के बाद उनके उन क्रिया के क्या बन जाती हैं, संज्ञा या विशेषण शब्द बन जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, कृत प्रत्यय कहते हैं। सबको समझ में आ गया होगा। जैसे टिक प्लस आऊ लगा तो टिकाऊ हो गया, तैर प्लस आक लगा तो तैराक हो गया। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। पहला है कृतवाचक, दूसरा है कर्मवाचक, तीसरा करणवाचक, चौथा भाववाचक और पांचवा क्रियावाचक। चलिए क्लास, कृतवाचक कृत प्रत्यय जिन कृत प्रत्ययों किसी क्रिया के करने वाले का बोध हो, जिन कृत प्रत्ययों से पीना, पियक्कड़, अक्कड़, जिन प्रत्ययों के लगने से क्रिया के करने वाले का बोध हो, वहाँ पर क्या कहलाता है, कृतवाचक, यानी कर्ता का बोध हो, वो क्या कहलाता है, कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि पहला है अक्कड़, तो पी लगी, ये धातु रूप क्रिया का धातु रूप है, तो पी अक्कड़ हो गया। खा लगा, खाऊ, खमाऊ, चलाऊ, आलू, झगड़ालू, लजालू, ये सब क्रिया की करने वाले। कर्मवाचक, कर्मवाचक शब्दों के कर्म की बात बता रहा, कर्म करने की, तो वो कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है, वो क्या कहलाते हैं, कर्मवाचक। औना, बिछौना, खेलना, खिलौना, ओढ़नी, सूंघनी, लिखा हुआ, खेला हुआ, हुई, लिखी हुई, देखी हुई, ना, गाना, ओढ़ना। करणवाचक, क्रिया के साधक, क्रिया कर कौन रहा है, क्रिया के साधक कर कौन रहा, किसके द्वारा की जा रही है, उसका बोध हो, तो वो करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है बच्चों। वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं जैसे कि बेल शब्द है तो उसमें ना लग गया बेलन, आ लग गया तो घेरा, नी लग गया तो कतरनी, ई लग गया तो फांसी, ऊ लग गया तो झाड़ू। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं बच्चों। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया गया है हमारा, आई तो पढ़ाई, लिखाई, उतराई, कटाई, भाव बता रहा है। लिखावट, दिखावट, सजावट, घबराहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट, बहाव, बचाव, झुकाव। क्रियावाचक कृत प्रत्यय, क्रिया विशेषण अव्यय या विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है, तो वो क्या कहलाता है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि ता चलता, खाता, पीता, या क्रियावाचक कृत प्रत्यय है तो खाया, आया, रोया। ते ही है तो सुनते ही, जाते ही, पीते ही। तेते है तो क्या हो गया, चलते चलते, जाते जाते, खाते खाते। तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम, वहाँ पर क्रिया के धातु रूप के अंत में लग रहे थे तो कृत प्रत्यय कहला रहे थे, उन्हें कृदंत भी कहते हैं ना क्लास। तो जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण या अव्ययों के शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे चित्रकार, ममत्व, अच्छाई, बाहरी। 9 प्रकार के होते हैं, कृतवाचक, क्रमवाचक, भाववाचक, कर्मवाचक होगा बेटा वहाँ पे, संबंधवाचक, स्थानवाचक, लघुतावाचक, गुणवाचक, स्त्रीलिंगवाचक, बहुवचनवाचक। कृतवाचक किसी के कार्य के, कृतवाचक कार्य के करने का बोध करते हैं, जादूगरी, जादूगर, गरी भी लगा सकते हैं, बाजीगरी वाला, गाड़ी वाला, दुकान वाला, सोनार, लोहार, आर, भिखारी, पुजारी। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्लास, क्रमवाचक, क्रमवाची शब्दों में 9वां, 10वां, 7वां, दूसरा, तीसरा, हरा, एक हरा, इकाहरा, दोहरा, ठीक है,
गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भाववाचक भाव को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे कि मनुष्यता, पशुता, चतुरता, देवत्व, व्यक्तित्व, नारित्व, बूढ़ा का बुढ़ापा, पुजापा, मिठाई, खटाई, खटास, मिठास, खटास भाव को बता रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, बचपन, लड़कपन, ठीक है, अच्छा, लंबा, काला, कालिमा, लालिमा, अच्छाई, लंबाई, चिकनाई, चिकनाहट, कड़वाहट, इंसानियत, आदमियत। संबंधवाचक इसमें प्रत्ययों के योग से बनने वाला शब्द एरा है, तो ममेरा, चचेरा, मौसेरा संबंध का बोध कराता है। ठीक, अब देखिए क्लास आगे क्या है। स्थानवाचक स्थान का बोध होता है, बंगाली, बिहारी, गुजराती, जयपुरिया, मुंबईया, दिल्ली वाला, मथुरा वाला, लखनवी, हरियाणवी। गुणवाचक गुण की बात करता, मैला, प्यासा, ठंडा, भार, भारी, क्रोधी, लोभी, दर्शनीय, प्रार्थनीय, अनुकरणीय। इसी तरीके से अगला है हमारा बच्चा, देखिए बच्चा अगला हमारा था गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, हम लोग पढ़ के आ गए हैं। अब अगला हमारा है स्त्रीलिंगवाचक, चाची, नानी, दादी, मालिन, धोबिन, लुहारिन, शिष्या, प्रिया, सुता, जेठानी। जो प्रत्यय बाद में लग के उसके बहुलिंग में परिवर्तन कर दें, स्त्रीलिंग बन जाएं, तो वो क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंगवाचक कहलाते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे एक बहुवचनवाचक हैं, कन्याएं, लताएं, चिड़िया, चुईया, ठीक, नदियाँ, साड़ियाँ, चाबियाँ, रक्षक, धावक, वंदना, तोलना, गुरुता, लघुता, जलमय, दुखमय, राष्ट्रीय, भारतीय, ममत्व, पुरुषत्व। संस्कृत भाषा के प्रमुख प्रत्यय कुछ दिए गए यहाँ पर हैं, कुछ उर्दू भाषा के, रोजाना, सालाना, मेहनत। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अगला दिया गया था कि प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग, राष्ट्रीयता, सामाजिकता, नैतिकता, मौलिकता, ईमानदारी, बुद्धिमानी, बचपना, सरकारी, एक साथ प्रयोग हो जाए, अनुकरणीय। उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ प्रयोग हो जाए, करण मूल शब्द है तो अनुकरणीय। अभिमानी, अभी हमारे यहाँ पे उपसर्ग है। अनेकता, अपमानित, ये तो उपसर्ग प्रत्यय लग गया यहाँ पे। अब देखिए क्लास, इसमें एक छोटी सी चीज़ है कि क्या है, शब्द उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के अंत में होता है। दिल मूल शब्द है तो नेक इसका उपसर्ग हो गया, वाला क्या हो गया, नेक दिल वाला। बुझदिल, बुझदिलदार। ठीक, समानता क्या है, दोनों ही किसी के शब्द के साथ जुड़कर उनका रूप बदल देते हैं। इनका दोनों का स्वतंत्र रूप से अगर प्रयोग किया जाएगा तो ये अव्यय की तरह काम करेंगे। क्लास इतना ही है चैप्टर में। अब इसकी एक्सरसाइज करके दिखाइए जल्दी से फटाफट सभी लोग।